सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, राइट। अभी हमने किया था फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ऑर्डर कितना था उसका? फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन थी, लीनियर थी, लीनियर मीन्स डिग्री भी 1 थी, राइट। डिग्री और ऑर्डर मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, तो आप चेक करना। सो द एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 वॉज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आज हम करेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट मीन्स आपको कैसे सेकंड या हायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हायर भी लिख रही हूँ, दोनों ही इकट्ठे हो जाएंगे। सो सेकंड और हायर, ठीक है। सो सेकंड और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये हमारा टॉपिक है। दैट मीन्स अब आपको इक्वेशन कैसे गिवन होगी? लीनियर गिवन होगी, दैट इज़ डिग्री उनकी 1 होगी, बट ऑर्डर कैसा होगा? सेकंड हो सकता है और उससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। यानी कि आपको इक्वेशन किस टाइप की दे रखी होगी और साथ में कोफिशिएंट कैसे है? कोफिशिएंट कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल कोफिशिएंट फिर हम बाद में करेंगे, फिलहाल हमें क्या करना है? कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपको किस तरह की इक्वेशन गिवन होगी? सपोज डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन, राइट, प्लस पी टू डी एन माइनस टू वाई बाई डी एक्स एन माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस पी एन वाई इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी ये एक्स कुछ भी हो सकता है, एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एनी फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, सॉरी, ठीक है। सो दिस इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। तो इस तरह की इक्वेशन अब आप देख सकते हो कि है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डिग्री 1 है, बट ऑर्डर कितना है? एन ऑर्डर है, हायर ऑर्डर है। ये एन 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, अप टू 100। तो इस तरह की इक्वेशन को जब आपको सॉल्व करना है तो इसको कैसे करेंगे, राइट। तो लीनियर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड और हायर ऑर्डर के लिए कह रहे हैं। तो इस तरह की इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन क्या होता है? y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। What is CF? CF is complementary function. Complementary function. And PI is particular integral. Particular integral, right? तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे? अब ये CF और PI हम निकालेंगे कैसे? अब सपोज हमारे पास अगर इक्वल टू जो ये फंक्शन है, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो सॉल्यूशन क्या होगा? देन सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी एफ ओनली, राइट। आपको उस टाइम सिर्फ क्या निकालना है? ओनली सी एफ, आपको सिर्फ सी एफ निकालना है और आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। बट इफ़ f(x) is not equal to 0, then the solution is y is equal to cf plus pl, ठीक है। अगर इक्वल टू फंक्शन हमें कैसा दे रखा है? 0 दे रखा है, तो हम क्या कहेंगे? तो solution is only cf, okay। but if f(x) is not equal to 0, then the solution is cf plus pl, right। अब सबसे पहले मैं आपको cf निकालना सिखा रही हूँ, बिकॉज cf तो आपको दोनों ही केसेस में निकालना है, चाहे फंक्शन जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस है या नहीं। होमोजीनियस मीन्स इक्वल टू 0 है तो होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस मीन्स इफ इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज़ कॉल्ड नॉन होमोजीनियस, राइट। तो आपको दोनों ही केसेस में CF को निकालना ही है, राइट। सो इसी इक्वेशन की, ये जो इक्वेशन है इसकी एक और नोटेशन है, दैट इज़ d। कई बार क्या होता है? d बाई डी एक्स को d से डिनोट कर दिया जाता है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर से अप टू सो ऑन। दैट मीन्स अगर हमें इक्वेशन इस टाइप की भी दे रखी है, डी एन प्लस पी डी एन माइनस वन, राइट, एंड
प्लस P1 था P1 P2 dn-2 प्लस अप टू सो ऑन Pn एंड y हमने सारे में से कॉमन ले लिया इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो अब आपको निकालना है CF। तो CF के लिए आपको क्या करना है, सो रूल्स फॉर फाइंडिंग CF, राइट। सो क्या करना है आपको, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, और वो इक्वेशन आप कैसे बनाओगे, जस्ट पुट ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको सिर्फ D की जगह पर M पुट कर देना है। सो आपके पास एक ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम AE से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि आपको इसमें M पुट करना है और इसके रूट्स निकालने हैं, इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। सपोज वो रूट्स आ गए M1 M2, कितनी डिग्री है, कितनी पावर है n, तो कितने रूट्स आएंगे, n रूट्स आएंगे, M3 अप टू सो ऑन Mn बी इट्स रूट्स, राइट। सपोज ये इसके रूट्स आ गए, इस इक्वेशन को आपने सॉल्व किया और इसके रूट्स आ गए, ठीक है। अब इन रूट्स पे डिपेंड करता है CF, ठीक है। रूट्स के अकॉर्डिंगली CF की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे तो ये M1 M2 M3 आ गए हैं, ठीक है। तो केस 1 क्या बनेगा, केस 1 इज इफ ऑल द रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। अगर सभी रूट्स रियल हैं और डिफरेंट हैं, ठीक है, रियल एंड डिफरेंट यानी कि सभी की सभी अलग हैं, ठीक है, देन CF आ जाएगा C1 e रेज़ टू पावर m1x प्लस C2 e रेज़ टू पावर m2x प्लस C3 e रेज़ टू पावर m3x अप टू सो ऑन Cn e रेज़ टू पावर mn x, राइट, क्योंकि mn था ना लास्ट। सो ये CF बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 मीन्स सपोज कोई दो रूट्स इक्वल आ गए, इफ कोई 2 या 3, ठीक है, इफ 2 रूट्स आर इक्वल, राइट, equal, say M1 and M2 are equal, तो इस केस में क्या होगा CF, देन CF इज, तो जो दो रूट इक्वल हैं उनको हम कंबाइन कर देंगे, यानी उनके जो ये कॉन्स्टेंट्स हैं, मतलब इनकी दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी। कैसे होंगी, C1 प्लस C2x e रेज़ टू पावर, आप M1 लिखो या M2 लिखो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो हमने M1 रख दिया और बाकी के लिए वही चलेगा, C3 e रेज़ टू पावर m3x प्लस C4 e रेज़ टू पावर m4x अप टू सो ऑन Cn e रेज़ टू पावर mnx, आगे वही चलेगा सेम, बस जो इक्वल रूट्स थे उनके लिए ऐसा हो जाएगा। अब सपोज इसी का ही मैं आगे एक छोटा सा सब केस बना रही हूँ। सपोज 3 रूट्स इक्वल हैं, M1 M2 M3 इक्वल है, तो CF क्या बनने वाला है, तो CF बन जाएगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, राइट। तो e रेज़ टू पावर m1x और आगे वही चलेगा C4 e रेज़ टू पावर m4x प्लस अप टू सो ऑन, आगे ऐसे ही चलेगा लास्ट तक Cn e रेज़ टू पावर mnx। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि आगे क्या होगा। सो अगर सपोज
चार रूट इक्वल है तो c1 प्लस c2x प्लस c3x² प्लस c4x³ आ जाएगा साथ में, राइट। तो इस तरह से ये केसेस बन जाएंगे। अब चलते हैं केस नंबर थर्ड पर। केस थर्ड, इफ वन पेयर of roots be imaginary, of roots be imaginary. As you all know, imaginary roots occurs in conjugate pair, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि अगर एक इमेजिनरी रूट आ रहा है तो उसका कॉन्जुगेट भी उस इक्वेशन का रूट होगा, ठीक है, बिकॉज इमेजिनरी रूट्स अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर्स, राइट। तो सपोज एक पेयर इमेजिनरी आ रहा है, ठीक है, सपोज m1 अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा आ रहा है, सो m2 उसकी कोई ना कोई इसका कॉन्जुगेट पेयर भी होगा, सो अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा इज ऑल्सो पेयर ऑफ दिस इक्वेशन, राइट, इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में आपका जो CF है वो क्या आ जाएगा, बाकी रूट्स रियल हैं, ठीक है, ये दो रूट्स इमेजिनरी आ गए, तो रियल के लिए सेम चलेगा ऐसे ही जैसे पहले चल रहा था। तो इमेजिनरी के लिए मैं सीधा बता रही हूँ, CF क्या बनेगा, इज़ e⁻∝x, यानी जो रियल पार्ट है, ठीक है, e⁻∝x एंड देन c1 cos बीटा x, यानी कि ये वाला, ठीक है, प्लस c2 sin बीटा x। और उसके बाद रियल रूट्स के लिए आपको आगे वही सेम प्रोसीड करना है, c3 e⁻m3x प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है, cn e⁻mnx। आगे आपको वही सेम प्रोसीजर करना है, ठीक है। अब सपोज केस नंबर 4 पे चलते हैं। केस नंबर 4, इफ टू पेयर्स of imaginary roots be equal, ठीक है, हो सकता है चार रूट्स आ रहे हों और चार में से दो दो इक्वल हों, राइट। जैसे सपोज m1 एंड m2 तो आ गए अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, तो इनका कॉन्जुगेट m3 एंड m4 बन रहे हैं अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। तो इस केस में CF क्या होगा, सो द CF इज़, अब फिर से जो इक्वल रूट्स हैं उनको कंबाइन कर देंगे, वही e⁻∝x, ये तो रहेगा ही, साथ में अब हम c1 प्लस c2x कर देंगे, किसके लिए करेंगे, cos बीटा x, राइट, प्लस c4 प्लस c3 प्लस c4x sin बीटा x, ठीक है। एंड आई थिंक इससे आगे आपको समझ आ गया होगा। अब सपोज अगर तीन रूट्स इमेजिनरी वाले इक्वल हैं तो क्या बन जाएगा, c1 प्लस c2x प्लस c3x², यहाँ पर भी c4 प्लस c5 प्लस c4 प्लस c5x प्लस c6x² साइन बीटा x, ओके। तो इस तरह से हमें CF निकालने हैं, राइट। मैं ये पेज आपको शेयर कर दूंगी गूगल क्लासरूम पे, ठीक है, सो दैट आपको ये रूल्स कैप्चर कर सको, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप देख लीजिए। ये केसेस हैं केस नंबर 4 तक, राइट। केस नंबर 1 इज़ अगर डिफरेंट रूट हो तो सिंपल, सभी के डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स होंगे। उसके बाद केस नंबर 2, अगर इक्वल आ जाएं बट रूट्स कैसे हों, रूट्स आर इक्वल एंड रियल, यहाँ पर हमें रियल भी लिखना चाहिए था, एंड रियल हों और इक्वल हों, ठीक है। अब थर्ड केस था कोई एक पेयर अगर इमेजिनरी बन जाए, और फोर्थ केस था कैसे हो, इमेजिनरी रूट्स अगर इक्वल आ जाते हैं तो उस केस में क्या करना है, राइट। अब हम क्वेश्चन करते हैं एक दो, ताकि आपको CF निकालना आ जाए अच्छे से। तो सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व d² by dx² प्लस dy by dx माइनस 2y इज इक्वल टू 0।
तो ये कैसी इक्वेशन है? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ सेकेंड ऑर्डर, लेकिन लीनियर है बिकॉज डिग्री इज़ 1. सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड होमोजीनियस. होमोजीनियस इक्वेशन है बिकॉज इक्वल टू में क्या है? 0 है. तो इस केस में सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF ओनली. तो ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा. ठीक है, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है. सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d² प्लस d माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन. अब आपको इसके रूट्स निकालने हैं. इसके रूट्स आ जाएंगे d प्लस 2 इंटू d माइनस 1 इज इक्वल टू 0. So the roots are d is equal to minus 2 and 1. These are real and different. First case बन रहा है real and different. So the solution is y is equal to c1 e raised to power m1x. m1x is minus 2x plus c2 e raised to power m2x and m2x is 1. So this is the solution, right? अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं. सपोज आपके पास सॉल्यूशन निकालना है आपको d² y बाई dx² प्लस 6dy बाई dx प्लस 9y इज इक्वल टू 0, राइट? तो आपको फिर से सॉल्यूशन क्या होगा? बिकॉज दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन, सो द सॉल्यूशन इज ओनली CF. So the auxiliary equation is d² plus 6d plus 9 is equal to 0, right? अब आप ये हम देख रहे हैं कि d है ना, as you can see d plus 3 का होल स्क्वायर बन रहा है is equal to 0. So d is minus 3 and minus 3. So these are real but equal, right? तो रियल है बट साथ में इक्वल भी है. सो द इक्वल केस में CF क्या बन जाएगा, यानी सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? सो द सॉल्यूशन इज c1 प्लस c2x e रेज टू पावर माइनस 3x, राइट? सो ये सॉल्यूशन होगा. क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं. सपोज वी हैव d³ प्लस d² प्लस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन है. ठीक है, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है. एज दिस इज होमोजीनियस, सो द CF इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज, इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज d² प्लस 4, राइट? ये बनेगा, इसके रूट्स ऐसे ही बनेंगे, d प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो द d इज प्लस माइनस 2 आयोटा एंड d एक आ जाएगी -1. तो एक पेयर कैसा आ रहा है? इमेजिनरी, राइट? तो इस केस में क्या होगा? y इज इक्वल टू, इसको आप कंपेयर करो किसके साथ? अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा के साथ. सो हेयर अल्फ़ा इज 0 एंड बीटा इज 2, राइट? तो क्या होता है जब इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो उसके लिए e रेज टू पावर अल्फ़ा x दैट इज 0. ठीक है, तो c1 cos बीटा x is 2x plus c2 sin बीटा x एंड बीटा x is 2 प्लस, अब इसके लिए क्या आ जाएगा? सिंपल वैसे ही c3 e रेज टू पावर माइनस x, राइट? सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक मैंने सारे केसेस ले लिए हैं. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक लास्ट वाला केस आ जाएगा इसमें. सो सॉल्व d4 y बाई dx4 प्लस 4y इज इक्वल टू 0. सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0. वी कैन राइट इट एज, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा. तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आई थिंक 4d² ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट? तो हमें d4 प्लस 4 प्लस 4d² ऐड करा, 4d² सब्ट्रैक्ट कर दिया. ओके, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसका? d² प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4d² इज इक्वल टू 0. तो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज डी स्क्वायर प्लस 2 माइनस, इसको भी हम 2d स्क्वायर लिख सकते हैं, तो डी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2d एंड डी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गई, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन आप वो माइनस बी वाले फॉर्मूले से करोगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले से। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ डी की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस आयोटा एंड 1 प्लस माइनस आयोटा, राइट। तो अब इसके लिए क्या सोल्यूशन आएगा, इस पेयर के लिए अलग आ जाएगा, इस पेयर के लिए अलग आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू, पहले इसके लिए करते हैं e रेज टू पावर अल्फ़ा एक्स की जगह क्या आ जाएगा -x एंड c1 बीटा कितना है 1, c1 cos x प्लस c2 sin x, ये तो हो गया इसके लिए, प्लस अब इसके लिए अल्फ़ा कितना है 1, तो e रेज टू पावर x c3 cos बीटा कितना है 1 प्लस c4 sin x, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पी आई निकालना सीखेंगे, राइट।